Hello students, standard 9. List any 3 reasons why you would think that you are sick. बराबर, तो ऐसे रीजंस लिखने हैं कि आप क्यों सोच रहे हो कि आप बीमार हैं एंड ought टू सी अ डॉक्टर, और आपको कोई डॉक्टर से मिलना है. इफ़ ओनली वन ऑफ दिस सिम्टम्स वेर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर. अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो आप डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे. वाई और वाई नॉट, मतलब डॉक्टर के पास जाना चाहते तो क्यों, और नहीं जाना चाहते तो क्यों नहीं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट. राइट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, मतलब यहाँ नीचे केसेस दिए गए. इफ़ यू गेट जॉन्डिस, अगर जॉन्डिस हुआ है तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा आपके हेल्थ के ऊपर और आपको अच्छा नहीं लगेगा. इफ़ यू गेट लाइस, लाइस हुआ है तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा. इफ़ यू गेट एक्ने, मतलब कोई पेन है तो कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा. तो इसके क्वेश्चन हमें पूछे हैं. इन्फेक्शियस डिसीज़, इन्फेक्शियस एजेंट्स, मतलब एजेंट्स मतलब इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन फैलाता है. राइट. इन्फेक्शन कौन फैलाता है वो. वी हैव सीन दैट द एंटायर डाइवर्सिटी सीन in the living world can be classified into a few groups. तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो डाइवर्सिटी है, मतलब विविधता है, बराबर, सिमिलैरिटी नहीं है, उनको हमने फ्यू ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में है. Organisms that can cause disease are found in a wide range. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ फैलाते हैं वो बहुत बड़ी रेंज में है. ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, सम ऑफ देम आर वायरसेस, सम आर बैक्टीरिया, सम आर फंगी, सम आर सिंगल सेल एनिमल्स और प्रोटोजोन्स. राइट. तो डिसीज़ फैलाने वाले कौन कौन है. वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी और कितनों को हम प्रोटोजोन्स बोलते हैं. सम डिसीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सच एज वॉर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. तो अलग अलग टाइप के वॉर्म्स जो है वो मल्टी सेल्यूलर है, वो भी डिसीज़ फैलाते हैं. देन यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए. पिक्चर ऑफ सार्स वायरसेस कमिंग आउट, सी एरोज फॉर सम एग्जाम्पल्स of the surface of an infected cell. The white scale line represents 50 नैनोमीटर्स. राइट. यहाँ पर जो वाइट बताया गया है वो 50 नैनोमीटर्स की साइज़ के हैं. विच इज़ हाफ अ माइक्रोमीटर. 500 नैनोमीटर जो है वो हाफ ऑफ अ माइक्रोमीटर है. राइट. तो 500 नैनोमीटर इक्वल टू हाफ अ माइक्रोमीटर. तो एक माइक्रोमीटर 1000 नैनोमीटर का हुआ. विच इज़ 1000 ऑफ अ मिलीमीटर. राइट. तो एक मिलीमीटर का 1000th पार्ट वो 500 नैनोमीटर हुआ. द स्केल लाइन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्मॉल द थिंग्स वी आर लुकिंग एट आर. राइट. तो स्केल लाइन्स क्या बताता है कि जो हम थिंग्स देख रहे हैं वो कितने छोटे हैं. कर्टेसी, इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज, जनरल ऑफ CDC US. देन पिक्चर ऑफ स्टेफिलोकाई, लोको की पिक्चर ऑफ कौन सा है, स्टेफिलोको की. द बैक्टीरिया विच कैन कॉज एक्ने. राइट. जो हमें बॉडी में पेन करता है वो स्टेफिलोको की, उसकी वजह से बॉडी पेन होता है. द स्केल ऑफ द इमेज इज इंडिकेटेड बाय द लाइन एट टॉप लेफ्ट. राइट. टॉप लेफ्ट पर स्केल बताया है विच इज़ 5 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग. राइट. 5 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग है वो. पिक्चर ऑफ ट्राइपेनोसोमा, द प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म
represent responsible for sleeping sickness. The organism is lying next to a saucer shaped रेड ब्लड सेल. ये रेड ब्लड सेल बताया, उसके बाजू में ये ऑर्गेनिज्म बताया है, राइट. द ऑर्गेनिज्म इज लाइंग नेक्स्ट टू अ saucer shaped रेड ब्लड सेल टू गिव आइडिया ऑफ स्केल. बराबर, तो ऐसा होता है ये स्केल. यहाँ रेड ब्लड सेल है, उसके बाजू में ये स्केल बताया है. कॉपीराइट ओरियन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी यूएस, मतलब इसने ये लिया था, ओरियन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी, इसने ये बताया है, वहाँ से ये पिक्चर लिया गया है. पिक्चर ऑफ लिश्मानिया, द प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज काला अजर, राइट. काला अजर जो बीमारी है वो लिश्मानिया से होती है. द ऑर्गेनिजम्स आर ओवल शेप्ड एंड ईच हैज़ वन लॉन्ग वीप लाइक स्ट्रक्चर. वन ऑर्गेनिज्म arrow is dividing while a cell of immune system lower right has grip on the other two whips of the dividing organism and is sending cell process up to eat up the organism, right. तो ऑर्गेनिज्म पूरा खवा जाता है, बराबर. तो लिश्मानिया ये काम करता है, काला अजर वो काम करता है, लिश्मानिया बीमारी जो फैलाता है. द इम्यून सेल इज़ अबाउट 10 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, राइट. तो ये जो सेल है 10 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है. पिक्चर ऑफ एन एडल्ट राउंड वॉर्म, बराबर, यहाँ पर बताया एडल्ट राउंड वॉर्म. आस्करिस lumbricoids from the small intestine. The ruler next to it shows 4 centimeters to give us an idea of the scale, right. Common examples of disease caused by viruses are common cold, influenza, dengue fever and AIDS, right. तो वायरसेस से जो कॉमन डिसीज़ होते हैं वो कौन कौन से? कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स. डिसीज लाइक टाइफॉइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कौन कौन से डिसीज़ फैलाते हैं? टाइफॉइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस और एंथ्रेक्स. मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगी, प्रोटोजोन्स, माइक्रोब्स, राइट. मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस जो है वो फंगी से फैलते हैं. प्रोटोजोन माइक्रोब्स कॉज मैनी फेमिलियर डिसीज सच एज मलेरिया, काला अजर. तो प्रोटोजोन माइक्रोब्स जो है वो मलेरिया और काला अजर फैलाते हैं. ऑल ऑफ अस हैव ऑल्सो कम अक्रॉस इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शंस, राइट. इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शन होता है जनरली लोगों को. एज वेल एज डिसीज लाइक एलिफेंटासिस कॉज्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वॉर्म्स. एलिफेंटासिस जो है वो वॉर्म्स फैलाते हैं. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स. तो ये सब इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में हम क्यों सोचते हैं? द आंसर इज़ दैट दिस कैटेगरीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़. तो ये सब जो एजेंट्स हैं वो कौन सी टाइप की, हमें कौन सी कैटेगरी की ट्रीटमेंट हमें मिलनी चाहिए, राइट. दिस द आंसर इज़ दैट दिस कैटेगरीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. मतलब ये जो प्रोटोजोन है, वायरस है, राइट, ये सब हमें डिसाइड करते हैं कि कौन सी टाइप की हमें ट्रीटमेंट यूज़ करनी है. Members of each one of these groups, viruses, bacteria and so on, have many biological characteristics in common, right. तो वायरसेस, बैक्टीरिया और ये सब है तो उनकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी कॉमन है. ऑल वायरसेस फॉर एग्जांपल हैव लिव इनसाइड होस्ट सेल्स, राइट. तो वायरसेस जो है वो होस्ट सेल के अंदर होते हैं, वेरियस बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू. तो बैक्टीरिया रेयरली बॉडी के अंदर रहते हैं
होस्ट के बॉडी के अंदर। वायरसेस बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। वायरसेस बैक्टीरिया और फंगी है वो जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली, और वॉर्म्स धीरे धीरे बढ़ते। टेक्सोनोमिकली, यहाँ से हम टेक्सोनोमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरसेस एंड वाइस वर्सा। तो ऑल बैक्टीरिया जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और वायरसेस जो है वो एक दूसरे के साथ रेयरली रिलेटेड होते हैं। दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप। तो बैक्टीरिया ग्रुप के अंदर लाइफ प्रोसेसेस सेम होते हैं, बट आर नॉट शेयर्ड विद वायरस ग्रुप, और वायरस ग्रुप के साथ वो शेयर नहीं होते हैं। एज अ रिजल्ट, ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दिस लाइफ प्रोसेसेस in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group. But the same drug will not work against a microbe belonging to a different group. तो एक ही ग्रुप होगा तो दवा सेम चलेगी, लेकिन अलग ग्रुप का होगा माइक्रोब तो अलग ड्रग लेना पड़ेगा, मतलब दवाई अलग लेनी पड़ेगी।